Hello friends, welcome back to our channel. This is Rav Studies, and today we are going to discuss later Vedic period. And currently we are going through the ancient history series, and today we are going to discuss later Vedic period, which is the part 5 of the ancient history series. And before this video we have discussed Indus Valley Civilization, Stone Age and early Vedic period. And what we are going to do in this video is we are going to discuss the second part of Vedic period. First part was early Vedic period and second part is later Vedic period. And what happened in this period is that around 1000 BC there was a discovery of iron, and because of discovery of iron it helped in clearing the forest. अब इसका मतलब ये हुआ कि आयरन की हेल्प से आप फॉरेस्ट क्लियर कर सकते हो, और फॉरेस्ट जो आपके जहाँ पर क्लियर हुए हैं वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और आप देखोगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो कि वहाँ के लोग थे आपके पेस्ट्रोलिस्ट एंड नोमैडिक, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इन सर्च ऑफ अ गुड पास्चर लैंड, बट बिकॉज ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट और बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर की डिमांड ही ऐसी है कि यहाँ पर आपको अच्छे से क्रॉप का ध्यान रखना पड़ता था। सो बेसिकली ये सेटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे। और बिकॉज ऑफ द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वाज आर्यवर्त खंड विच वाज इन नॉर्थ साइड, और सेकंड है आपका मध्य देश खंड जो था आपका सेंट्रल पार्ट में, और थर्ड इज पूर्व देश खंड विच वाज इन ईस्टर्न साइड। और कुछ एक फॉरेस्ट भी आपको आपके लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी दिखाई पड़ते हैं, जिसका नाम फॉर एग्जांपल है अरण्य, सेकंड हो गया आपका चंपारण्य, और थर्ड है सरण्य। और लेटर वैदिक पीरियड में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी वो थी राइस, व्हीट और बार्ले, और इनका जो नाम था उस टाइम था वो व्रीहि, गोधुमा और युवा। और ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं कि इन पर्टिकुलर क्रॉप्स का नाम क्या था लेटर वैदिक पीरियड में। तो आप कह सकते हो राइस के लिए व्रीहि, व्हीट के लिए गोधुमा और बार्ली के लिए युवा। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, बट फर्स्ट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। अब इकोनॉमी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, अब आप देखोगे जो अर्ली वैदिक पीरियड में आपका जो मोस्टली जो लाइवलीहुड था वो आपका काव से हो रहा था, तो उनके लिए काव काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बट इन लेटर वैदिक पीरियड बिकॉज ऑफ द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट जो आपका जो लाइवलीहुड है वो मोस्टली आपका एग्रीकल्चर से हो रहा है। तो ये एक मामूली सी बात है कि इनके लिए जो इम्पोर्टेंस है वो एग्रीकल्चर और लैंड की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मोस्टली जो इनका जो लाइवलीहुड है वो इन्हीं से हो रहा है, लैंड से हो रहा है या तो फिर एग्रीकल्चर से हो रहा है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड और टेरिटरी इंक्रीज्ड, और मेन जो रोल रह गया किंग का वो था बैटल्स लड़ने का पर्पज़ ये होता था कि वो फर्टाइल लैंड जीत सके और लैंड जीत सकें। और लैंड की जो इम्पोर्टेंस है वो आपके दिखाई पड़ती है राष्ट्र से, जो आपके काफ़ी लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी दिखाई पड़ता है, इसका मेंशन हुआ है। और कंट्रीब्यूशन टू किंग वाज इन द फॉर्म ऑफ बाली और भाग, जो कि होता था आपका 1/6 और 1/8। सो दोस्तों हम अब डिस्कस करेंगे पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अब आपने देखा होगा कि अर्ली वैदिक पीरियड में, जो कि हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, बट थोड़ा सा इसका मैं एक ब्रीफ सा आइडिया दे देता हूँ। अर्ली वैदिक पीरियड में आपकी 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका नाम था सभा, समिति और विधेयता।
सो ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन थी ये राजा को हेल्प करती थी ड्यूरिंग द बैटल्स फॉर द विनिंग काउज। बट वहीं पर आपके जो पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड है यहाँ पर एक चेंज हुआ, कुछ एक चेंज हुआ जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेट मी स्क्रॉल इट फर्स्ट। सो लेटर वैदिक पीरियड में जो सभा, समिति और विधेयता की जो इम्पोर्टेंस थे वो डिक्लाइन हो गई और इसकी जगह आपकी जो ब्राह्मण्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो काफ़ी बढ़ गई और उन्होंने कुछ एक ब्राह्मणिक रिचुअल्स भी एलेबोरेट किए और बेसिकली ये रिचुअल्स किंग के लिए इसलिए हेल्पफुल थे कि ये आपकी किंग की सुप्रीमेसी को भी लेजिटिमाइज करते थे। कि कहा जाता था कि ब्राह्मण्स कहते थे कि इन रिचुअल्स को करने से आपकी जो राजा की जो सुप्रीमेसी है वो बढ़ेगी। सो इस टाइम आपके 3 रिचुअल्स हुए एंड द 3 रिचुअल्स वर राजसूया, अश्वमेधा और वाजपेय। अब राजसूया और कंसिक्रेशन एनिमी सेरेमनी, अब इसमें होता था बेसिकली एक अभिषेक है, राज्याभिषेक है जिसमें न्यू किंग बनता था। और जब न्यू किंग बनेगा, वैसे तो आपने मूवीज में भी देखा होता है कि जब राज्याभिषेक होता है या तो फिर अभिषेक होता है तो उसमें नया राजा बनता है। और इसमें लेटर वैदिक पीरियड में जब एक न्यू किंग बनता था और या तो फिर राज्याभिषेक होता था तो इसमें काफ़ी काउस का डोनेशन भी होता था। काउस वर डोनेटेड टू ब्राह्मण्स और सेकंड जो रिचुअल है वो है अश्वमेधा। इसमें बेसिकली होता था कि आपका एक वाउंडेड हॉर्स छोड़ दिया जाता था और उसको फॉलो करते थे कुछ एक लोग, सोल्जर्स अराउंड 400 to 500, और उसे खुला छोड़ दिया जाता था। और जहां जहां से भी एक घोड़ा जाता था, अगर इसका रास्ता कोई नहीं रोकता था तो इसका मतलब था कि उन लोगों ने या तो फिर जिस राजा की बाउंड्री से वो क्रॉस होगा तो ये मान लिया जाता था कि उस राजा ने, जिसने ये राजा छोड़ा है, उसकी सुवरेनिटी मान ली है या फिर उसको सुपीरियर मान लिया है और वो उसके अंडर आने के लिए तैयार हैं। और जब ये रिचुअल हो जाता था जो कुछ एक हॉर्सेस का सेक्रीफाइस होता था प्लस स्टेराइल काउस और बुल्स का भी सेक्रीफाइस होता था। और थर्ड रिचुअल है वाजपेय। वाजपेय में एक बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रेस, और इसमें कुछ एक लोग और भी इनवाइटेड होते थे रेस करने के लिए। और बेसिकली इस रेस का पर्पस होता था अपने जो सोसाइटी के जो एल्डर्स है उनका दिल जीतने के लिए, कि बेसिकली प्रूव कर सके कि राजा आपका एबल राजा है, एबल किंग है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड। वैसे हमने सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। इन 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा देयर इज पुरुषोक्ता थ्योरी, और पुरुषोक्ता थ्योरी डिवाइड करती है सोसाइटी को ऑन 4 वर्णास विच वाज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब इस पुरुषोक्ता थ्योरी का कहना ये था कि जो आपके 4 वर्ण है, देयर इज 4 वर्ण्स आर देयर। वन इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। और ये सभी जो वर्ण है ये ब्रह्मा के किसी न किसी अंग से निकले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण केम फ्रॉम माउथ, kshatriyas from hand, vaishyas from thigh and shudras आपके वो निकले हैं पैर से। डिस्कस कर लेते हैं कंडीशंस ऑफ वुमन।
but first let me change the color. Condition of woman. अब अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखते हो कि जो वुमन थी, they were allowed in sabha, they were allowed in samiti, they were also allowed in videta, they were allowed in religious affairs और एजुकेशन भी उनके लिए अलाउड थी, प्लस उनके लिए आपका विडो रीमैरिज भी अलाउड थी, और गंधर्व विवाह जो एक प्रकार का लव मैरिज थी वो भी अलाउड थी। ये सभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप उससे भी देख सकते हो। इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि इनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी डिग्रेडेड हो गई और उनको आउटकास्ट कर दिया गया सभा से, समिति से, बेसिकली उनको पॉलिटिकल अफेयर्स से बाहर रखा गया और रिलीजियस अफेयर्स से भी, बट एजुकेशन अभी उनको अलाउड थी, जिसका एविडेंस हमें मिलता है गल्गी यज्ञवल्क्य कन्वर्सेशन से। There were 8 type of marriages in later Vedic period society. Later Vedic period society की फर्स्ट है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में आपकी मैरिज होती है हायर कास्ट मेल मैरिंग लोअर कास्ट फीमेल से। ये बेसिकली आपके अलाउड तो थी सोसाइटी में, बट इसको इतना इनकरेजमेंट नहीं मिलता था। और दूसरी जो आपका विवाह है उसका नाम है प्रतिलोम विवाह। इसमें जो मैरिज होती थी हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट मेल की, और मैरिज बेसिकली हो रही है हायर कास्ट फीमेल की लोअर कास्ट मेल से। ये तो ना आपकी एनकरेज होती थी और ना ही ये अलाउड थी। और 6 और मैरिजेस भी हैं जिसका नाम है देवा, ब्रह्मा, असुरा, राक्षस, और एक और है पिशाच, और लास्ट है आपकी गंधर्वा। सो अब हम डिस्कस करेंगे रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अब अर्ली वैदिक पीरियड में आपके जो रिलीजन थे वो बेसिकली रिलेटेड था पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर, और इसमें 4 गॉड काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें फर्स्ट है इंद्रा, अग्नि, वरुणा और मित्रा। और उस टाइम जो पर्पस था वो था आपका वर्शिप का, वो था मटेरियलिज्म। बट व्हाट हैपेंड with the advent of Mahavir or Buddha, that purpose of worship shifted from materialism to spirituality। दोस्तों इतना ही था आपके लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, और हमने एक न्यू इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, जो थे आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने फर्स्ट आईआईटी जो थी आपकी आईआईटी खड़गपुर उन्होंने फाउंड की थी, और कुछ एक और भी उन्होंने इंस्टीट्यूट से फाउंड किए थे, जिनका फर्स्ट है साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी। इनका एक कोट है वो भी काफ़ी फेमस है जो मुझे अच्छा लगा है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके सपनों को पूरा होने के लिए भी पहले उनको देखना पड़ेगा। अगर आप सपने देखेंगे ही नहीं तो उनको पूरा कैसे करेंगे, वो पूरे कैसे होंगे। सो ये कहा गया था आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। So friends, that's it for today, and if you think this video was useful to you or informational to you, then you can like, share and subscribe to our channel so we can get motivated to make more such educational videos. So we will meet you in next video, and in next video we are going to discuss Mahajanpadas and their location. So friends,
Till then, stay safe and keep studying and keep working hard.